हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली अभी मैं जा रही थी चावल चढ़ाने। मिलते हैं चावल चढ़ाने के बाद। तो अभी मैं चावल चढ़ा लिया मैंने। सो देखते हैं आज का टू डू लिस्ट में क्या। आज लेट हो गया पढ़ने में। हम सोचे थे अलार्म लगा के उठेंगे, बट क्या होता है ना, वो टावर फ़ैन लगाने के बाद मेरा अलार्म ही सुनाई नहीं दिया और हम सोए रह गए। कोई बात नहीं। ये तो रहा मेरे मेंस का नोट्स जो हम लोग डॉक्टर यूपीएससी वाले से कर रहे हैं। वहाँ पे अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है। हाँ, सोसाइटी में मेरा कुछ कुछ बचा हुआ है तो फिर सोसाइटी का कंप्लीट करना है। उसके बाद करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टार्ट। एक लेक्चर ही दिया सर ने, उसके बाद लेक्चर नहीं दिया। अभी तो करना था मुझे। और ये मैंने क्या किया ना, एक लकड़ी मिली मुझे, मैंने उसको बोतल में डाल के उस पर पत्ते लपेट दिए। पेड़ लग रहा है ना और हमें लाइट लगा देंगे। ऐसे ही देख रहे थे। हमको ना आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा मन लगता है, बट अभी हम कुछ नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं मिलता। और कुछ भी न्यू आइटम बनाने में पहले तो देखना पड़ेगा कैसे बन रहा है, और उसको बनाने में भी टाइम लगेगा। इसलिए हम सोचते हैं छोड़ ही दो, बट कभी कभी ज़्यादा रहता है, मन करता है तो बना लेते हैं। कुछ कुछ दिमाग चलते रहता है, इसका ये करना है, उसका वो करना है। तो अभी तो फाइल वगैरह अरेंज कर दिया और अभी हम करने वाले हैं। और अभी हम लैपटॉप खोले थे कि देखने के लिए, और यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है, पता नहीं क्यों। और अभी स्टार्ट करते कोरियन स्टडी ब्लॉग। कुछ भी ना कंसिस्टेंट होके पढ़ना पड़ता है, मतलब कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। अगर वो टूटती है ना तो पता है फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे ये मैंने पढ़ा और फिर भूल गए, फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अब हम सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे दें इसमें, रोज़ 1-2 आवर्स देंगे तभी तो कंप्लीट होगा। और उसके पहले हम देख रहे थे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कैसे पूछा है। तो ज़्यादा तो नहीं पूछा है, मतलब आधा सिंपल सिंपल वर्ड देते हैं आपको वोकेबुलरी वाली। उसका आपको या तो इंग्लिश लिखना होता है या तो कोरियन में लिखना होता है, और कुछ कुछ वर्ड सेंटेंस बनाने रहता है। और कुछ आपको अगर कोरियन में कोरियन के कल्चर के बारे में पूछेंगे ना तो उसमें इंग्लिश में लिखना पड़ता है। तो इसलिए जो जो सिंपल सिंपल है वो सब कर लेना याद। तो अभी तो हम वही पढ़ रहे थे। संग संग नेम टीचर, मतलब सारा वोकेबुलरी याद करना पड़ेगा और उसको लिखना इम्पॉर्टेंट। और उनका जो बनाना होता है ना स्ट्रक्चर, वो अगर गलत हो जाता है ना तो सारा वर्ड ही गलत हो जाता है। 5 किताबें अभी मुझसे एक बार मैंने ख़त्म कर दिया। और जैसे मैंने इग्नू से लिया ना तो वहाँ पे क्लासेस हो रही थी, तो क्या था ना, हमने जो जनवरी में एडमिशन लिया था, जनवरी में एडमिशन के बाद ना आई थिंक जुलाई में एग्ज़ाम था। जैसे हमारा प्रीलिम्स था ना 16 जून को, तो 15 जून को BKL 1 का था। तो हम कैसे दे पाते, इसलिए हम इस बार का नहीं भरे थे। तो अब मेरा दिसंबर में चला गया, यानी दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अभी मैंने फॉर्म भर दिया है एग्ज़ाम का, तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और उस टाइम नहीं दे पाते, तो इसलिए हम छोड़ दिए थे। और 5 बुक है। और क्या हो रहा था ना, कुछ दिन पहले आई थिंक फ़ेब में या मार्च में सर ना इतने ज़्यादा क्लासेस लिए हैं, मतलब सारे बुक कंप्लीट करवा दिए। 5-5 बुक इतने सारे लेक्चर में, मतलब कितने 2-2 4-2 6 10 लेक्चर लिए होंगे मुश्किल से। और उसका पता है 2 से लेके आई थिंक 1 से लेके 6 बजे तक लगातार क्लास करवाया। इतना जल्दी जल्दी करवाया ना, सब ऊपर से गया, क्योंकि डायरेक्ट क्लास करवा के डायरेक्ट एक्टिविटी करवा रहे थे। और कुछ अगर छूट जाता, मतलब मान लो नेटवर्क चला जाता तो छूट ही जाता था। और क्या बोला सर ने, और फिर अब कैसे पता चलेगा। इसलिए ना बहुत सारा छूट गया। तभी क्लास किए थे और तभी प्रीलिम्स का भी टेंशन था, तो उतने अच्छे से क्लास नहीं कर पाए। और ये मैंने बना लिया है रूल, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ता है ना लिखने का। ग न द र म प स, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। और ऊपर में मैंने लिखा है भवेल, आया, ओयो, ओयू, उयू, उ, ई। और भी है डबल पश्चिम भी है। पश्चिम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ना अगर वो नीचे में लग जाता है सिलेबल तो वहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। और ये लैपटॉप अभी तक रिफ्रेश ही हो रहा है, क्लास भी करना था, ये सब झमेला हो जाता है सही में। मतलब ऐसा लगता है अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ऊपर से इसमें कभी ये हैंग होने लगेगा, कभी वो रिफ्रेश होने लगेगा, कभी नेटवर्क नहीं रहेगा। आधा टाइम तो यही सब में चला जाता है। और कभी कभी सुबह उठो तो कभी कभी पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो अभी तो मैं देख रही थी ड्रामा, मैं थोड़ा सा बच गया था मेरा। आजकल हम देख रहे हैं चाइनीज़ ड्रामा। भाई गॉड, कोरियन ड्रामा आधा छूटा हुआ था, बट मुझे ये मिल गया ना तो मैंने शॉर्ट्स में देखा था। मतलब आप लोग की भी आदत होगी, अगर शॉर्ट्स देख रहे हो और उसमें कोई ड्रामा आ गया तो उसका मतलब नाम देख लो और उसके बाद वही ड्रामा को ढूंढो,
तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मतलब दिख गया हमको अच्छा लगा कि हाँ भाई इसको देख सकते हैं तो डायरेक्ट उसको सर्च मारो। अगर यूट्यूब पे मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो MX प्लेयर, मिनी टीवी, और अभी तो यही सब में देख रहा हूँ। और सब में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूट्यूब पे ही देख लेना 2x की स्पीड से फ्री टाइम में। हाँ, तो अभी जो लेक्चर ले रहे थे हम, किसी ने मुझसे पूछा था लेक्चर के बारे में, कोरियन वाले। तो एक चैनल है हेलो कोरियन करके, तो इनका मैंने फ्री लेक्चर लिया था, इंस्टाग्राम पे मुझे पता चला था। तो आप लोग भी जाके इनरोल कर सकते हो उसमें। kcci.com पे जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। फ्री क्लासेस के आने वाले रहते हैं, जनवरी में आते हैं, नवंबर दिसंबर आई थिंक अभी आएंगे। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो इनरोल कर सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी रहते हैं और फ़ी वाले भी रहते हैं। तो वो क्लासेस जो डायरेक्ट दिल्ली से चलती है, क्योंकि दिल्ली में ही है किंग सेजोंग वाला, वहीं से चलती है क्लास। तो मैंने ऑप्ट किया था हिंदी टू कोरियन, क्योंकि हिंदी से कोरियन सीखना ज़्यादा इजी है, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम टू सेम है। तो सर के ही लेक्चर मैंने यूट्यूब पे ढूंढ लिए, तो जितना पढ़ाए सर ना वो इस यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे सर आपसे पूछते हैं, आप बताते हो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। और भी आपके बैचमेट्स रहते हैं तो पढ़ाई ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से हो सकती है। नहीं तो आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और इसका स्कोप भी तो बहुत ही है, बट हम जो सीख रहे हैं उसमें उतना स्कोप नहीं है। अगर आप इससे BA करते हो, BA इन फॉरेन लैंग्वेज, उससे MA भी करते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। डिप्लोमा में आई थिंक, मैं तो सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा भी नहीं है, इसलिए इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, वरना फ़ाइन लग जाएगा। तो मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है। और हाँ, अगर वहाँ से करोगे ना, जूम पे क्लासेज होती है, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मैं यहाँ लास्ट में सर्टिफिकेट लगा देती हूँ, आप देख लेना। और गाइस प्लीज़, अगर आप लोग यूट्यूब वीडियो देखते हो तो कमेंट कर दिया करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप पूरी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़, इससे थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलता है कि चलो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो और डालने चाहिए। तो नेक्स्ट स्लॉट लगाया था मैंने रिवीजन का, जो कि मुझे ऑप्शनल रिवीजन करना था और फिर एथिक्स रिवीजन करना था। अभी प्री के लिए स्टार्ट कर दिया मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मैंने BPSC का फॉर्म डाल दिया तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सोच रहे हैं हम उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करें। मॉडर्न हिस्ट्री से मतलब रिवीजन करने के बाद टेस्ट लगा देना है। ओके बाय।